जय हिंद दोस्तों। लेट्स स्टडी 41 में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं घनश्याम यादव और मेरे द्वारा आप लोगों को ऑल कॉम्पिटिशन से संबंधित प्रश्नों को हल कराया जा रहा है। और दोस्तों, अभी प्रेजेंट टाइम में मेरे द्वारा आप लोगों को भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ाया जा रहा है और इसमें भी प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में मेरे द्वारा आपको बताया जा रहा है। और अभी हम आज के चैप्टर में पढ़ेंगे ईसाई धर्म के बारे में। लेकिन ईसाई धर्म को पढ़ने से पहले आइए, कल हमने जो क्लास में पढ़ा था जो कि था इस्लाम धर्म, उसका एक बार रिवीजन करते हैं। फिर उसके बाद ईसाई धर्म पर आते हैं और दोस्तों आज का क्लास प्रारंभ करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम कल के क्लास को रिवीजन करते हैं। तो दोस्तों, हमने कल पढ़ा था इस्लाम धर्म के बारे में और हमने आपको इसमें बताया था कि इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। और अगला प्रश्न बना था, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो दोस्तों इसका उत्तर था, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। अगला प्रश्न बना था, हजरत मोहम्मद साहब के पिता और माता जी का क्या नाम था। तो दोस्तों हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। अगला प्रश्न बना था, हजरत मोहम्मद साहब को कब और कहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों इसका उत्तर था, हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का में हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न बना था, मुस्लिम सम्मत जिसे हिजरी सम्मत भी कहते हैं, यानी मुस्लिम सम्मत के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका उत्तर है, 622 ईस्वी को पैगंबर द्वारा मक्का से मदीना यात्रा किया गया और इसी को मुस्लिम सम्मत के नाम से जाना जाता है। 622 ईस्वी को पैगंबर द्वारा मक्का से मदीना यात्रा को ही मुस्लिम सम्मत के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न बना कि मोहम्मद साहब की शादी किसके साथ हुई थी। तो इसका उत्तर था, मोहम्मद साहब की शादी 25 वर्ष की उम्र में खदीजा नामक विधवा के साथ हुई थी। अगला प्रश्न बना था, मोहम्मद साहब की पुत्री का क्या नाम था। तो इसका उत्तर था, मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम फातिमा था। मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम फातिमा था। अगला प्रश्न बना था, मोहम्मद साहब के दामाद का क्या नाम था। तो दोस्तों मोहम्मद साहब के दामाद का नाम अली था। मोहम्मद साहब के दामाद का नाम अली था। और अगला प्रश्न बना था कि पैगंबर साहब को ज्ञान प्राप्त होने के बाद कुरान किसने पेश किया था। तो इसका उत्तर है, पैगंबर साहब को ज्ञान प्राप्त होने के बाद देवदूत जिब्रियल ने कुरान पेश किया था। अगला प्रश्न, देवदूत जिब्रियल द्वारा पेश किया गया कुरान किस भाषा में थी। तो दोस्तों इसका उत्तर है, देवदूत जिब्रियल द्वारा पेश किया गया कुरान अरबी भाषा में थी। किस भाषा में? अरबी भाषा में थी। अगला प्रश्न बना, इस्लाम का पवित्र ग्रंथ क्या है या कौन है। तो दोस्तों इसका उत्तर था, इस्लाम का पवित्र ग्रंथ कुरान है। ध्यान देंगे, यहाँ कुरान की जगह यम लिख दिया गया है, इसको कट कर लेंगे आप लोग। अगला प्रश्न बना, पैगंबर मोहम्मद साहब ने किस चीज़ का उपदेश दिया। तो पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान के शिक्षाओं का उपदेश दिया था, यानी कि कुरान में जो शिक्षाएं थीं उन्हीं का उन्होंने उपदेश दिया था। किसने? पैगंबर मोहम्मद साहब ने। अगला प्रश्न बना था, हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी। तो इसका उत्तर है, हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी में हुई थी। 632 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न बना था, मोहम्मद साहब को कहाँ दफनाया गया था। तो दोस्तों इसका उत्तर था, मोहम्मद साहब को मदीना में दफनाया गया था। मदीना में ये बना हुआ है। अगला प्रश्न बना, मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम कितने भागों में विभाजित हो गया। तो इसका उत्तर था, मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम 2 भागों में विभाजित हो गया। पहला शिया और दूसरा सुन्नी।
अगला प्रश्न बना था सुन्नी किसे कहते हैं, इसका विश्वास किसमें है। तो दोस्तों सुन्नी उसे कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास रखते हैं और सुन्नी पैगंबर साहब के अनुयायी थे। अगला प्रश्न बना शिया किस में विश्वास रखते हैं या शिया किसके अनुयायी थे। तो दोस्तों शिया मोहम्मद साहब के दामाद अली के अनुयायी थे। मोहम्मद साहब के दामाद अली के अनुयायी थे। अगला प्रश्न बना था अली की मृत्यु कैसे हुई और कब हुई। तो दोस्तों अली की मृत्यु 661 ईस्वी में हुई और कैसे हुई थी, अली की हत्या कर दी गई थी, यानी कि अली की मृत्यु हत्या करने से हुई थी और 661 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न बना अली के पुत्र का क्या नाम था। तो अली के पुत्र का नाम हुसैन था। अली के पुत्र का नाम हुसैन था। फिर अगला प्रश्न बना हुसैन की मृत्यु कैसे हुई और कब हुई। तो दोस्तों हुसैन की मृत्यु 680 ईस्वी में हो गई थी और इराक में एक करबला नामक स्थान है वहाँ पे हुई थी और हुसैन की भी हत्या करके मार डाला गया था, यानी हुसैन की भी हत्या हुई थी और जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न बना पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाए। तो दोस्तों पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। अगला प्रश्न बना इस्लाम जगत में खलीफा शब्द कब तक रहा। तो दोस्तों इस्लाम जगत में खलीफा शब्द 1924 ईस्वी तक रहा। अगला प्रश्न बना खलीफा पद को कब और किसके द्वारा समाप्त किया गया। तो खलीफा पद को 1924 में तुर्की शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न बना था सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र किसने लिखा। तो दोस्तों इसका उत्तर था सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र इब्न इसाक ने लिखा था। इब्न इसाक ने लिखा था। अगला प्रश्न बना पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है। तो पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। अगला प्रश्न बना था भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन किसके जरिए हुआ था। तो दोस्तों इसका उत्तर है भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ था, यानी अरब आक्रमणकारी आए थे भारत पे दोस्तों और उनके द्वारा आगमन हुआ था। अगला प्रश्न बना था भारत में सर्वप्रथम इस्लाम कहाँ पर आया। तो दोस्तों भारत में सर्वप्रथम इस्लाम 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध को जीत लिया और सिंध में इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बन गया। अगला प्रश्न नमाज पढ़ते समय मुसलमान किस तरफ मुँह करके खड़ा होते हैं। तो नमाज पढ़ते समय मुसलमान मक्का के तरफ मुँह करके पढ़ते हैं और ये मक्का पश्चिम में पड़ता है। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न था मक्का की ओर दिशा को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों मक्का की ओर दिशा को किबला कहा जाता है। तो इस प्रकार कल हमने जो आप लोगों को इस्लाम के बारे में पढ़ाया था, इस्लाम धर्म के बारे में, तो दोस्तों इनका रिवीजिंग हो गया। अब आइए आज का चैप्टर पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों आज का चैप्टर है ईसाई धर्म। आज का चैप्टर है ईसाई धर्म और आज हम ईसाई धर्म के बारे में पढ़ेंगे और ईसाई धर्म के बाद इसी में हम लोग पारसी धर्म के बारे में पढ़ेंगे। ईसाई धर्म और पारसी धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों देखें आप यहाँ ईसा मसीह का एक क्रॉस पर लटके हुए हैं और इनका पिक लगा हुआ है। चलिए पढ़ते हैं ईसाई धर्म के बारे में। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है ईसाई धर्म से ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे। तो ध्यान देंगे जब भी कोई हम चैप्टर पढ़ते हैं, नया चैप्टर पढ़ते हैं, तो सबसे पहले प्रश्न आता है कि उसके संस्थापक कौन थे। तो यहाँ पर प्रश्न आ रहा है कि ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे। तो ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे। फिर अगला प्रश्न आया ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है। तो दोस्तों ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ बाइबिल है। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ बाइबिल है। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे। उत्तर हुआ ईसाई धर्म के संस्थापक
ईसा मसीह थे। अगला प्रश्न बना, ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है? तो दोस्तों ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ बाइबिल है। अगला प्रश्न बना, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इसका उत्तर है, ईसा मसीह का जन्म जेरूशलम के निकट बेथलेहम नामक स्थान पे हुआ था। जेरूशलम के निकट बेथलेहम नामक स्थान पर ईसा मसीह का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न बना कि ईसा मसीह के जन्म को किस रूप में मनाते हैं? तो दोस्तों ईसा मसीह के जन्म को क्रिसमस के रूप में मनाते हैं। आप लोग ध्यान देंगे, जब भी क्रिसमस का त्यौहार आता है तो इसमें चूँकि हमारा भारत देश एक बहुत ही सहिष्णु देश है और यहाँ पर हर लोग हर धर्म को मनाते हैं। तो जब ईसा मसीह का क्रिसमस का जो टाइम आता है मनाते हैं हम लोग, तो उसमें स्कूल में कॉलेज में और घरों पर भी बच्चे छोटे छोटे क्रिसमस बनते हैं और बड़े ही धूमधाम से क्रिसमस का त्यौहार या पर्व मनाया जाता है। तो प्रश्न यहाँ पर यही बन रहा है कि ईसा मसीह के जन्म को किस रूप में मनाते हैं? तो इसका उत्तर है, ईसा मसीह के जन्म को क्रिसमस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न, ईसा मसीह के माता और पिता का क्या नाम था? तो इसका उत्तर है, ईसा मसीह के माता का नाम मैरी और पिता का नाम जोसेफ था। ईसा मसीह के माता का नाम मैरी, ईसा मसीह के माता का नाम मैरी, ईसा मसीह के माता का नाम मैरी और पिता का नाम जोसेफ था। पिता का नाम जोसेफ। तो प्रश्न बना, ईसा मसीह के माता का नाम क्या था और पिता का नाम क्या था? तो दोस्तों इसका उत्तर है, ईसा मसीह के माता का नाम मैरी और पिता का नाम जोसेफ था। अगला प्रश्न बना, ईसा मसीह ने 30 वर्ष तक ईसा मसीह अपने 30 वर्ष कहाँ पर बिताए? तो उत्तर होगा, ईसा मसीह ने अपने 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बेथलेहम के निकट नाजरेथ एक स्थान है वहाँ पर बिताए थे। प्रश्न बना या प्रश्न आएगा, ईसा मसीह ने अपने 30 वर्ष कहाँ पर बिताए? तो आप उत्तर देंगे, ईसा मसीह ने अपने 30 वर्ष बढ़ई के रूप में बेथलेहम के निकट एक नाजरेथ नाम का स्थान था वहाँ पर बिताए थे। अगला प्रश्न है, ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य कौन थे? ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य कौन थे? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा, ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य एंड्रयूज और पीटर थे। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य एंड्रयूज और पीटर थे। ध्यान देंगे दोस्तों, इसके पहले मैं बताया था या हर गुरु को या ये कह सकते हैं कि हर गुरु के कुछ ऐसे शिष्य होते हैं जो अपने गुरु के बहुत समीप होते हैं। तो इसमें प्रश्न आ रहा है कि ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य कौन थे? तो दोस्तों ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्यों में एंड्रयूज और पीटर थे। अगला प्रश्न आया कि ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था? आपको पता होगा कि ईसा मसीह को सूली पे चढ़ा दिया गया था, जो कि पहले ही मैंने आपको दिखाया था, जो पिक लगाया हूँ देखिए, ये जो क्रॉस का है दोस्तों, क्रॉस पे इनको चढ़ाया गया था। ये ईसा मसीह हैं, इनको सूली पर देखिए कैसे चढ़ा दिया गया था। और कितने अच्छे व्यक्तित्व के मालिक थे ये कि कभी कुछ नहीं कहे किसी को, और जब इनको सूली पे चढ़ाया गया उस समय भी कहे कि जाने दीजिए, ये लोग जो मेरे साथ कर रहे हैं ये नादान हैं, ये बच्चे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको आप लोग कोई कष्ट मत दीजिएगा, जो ये कर रहे हैं इनको करने दीजिए। सोचिए, सूली पर चढ़ रहे हैं लेकिन किसी के प्रति इनका निगेटिव भावना नहीं थी, किसी के प्रति इनके द्वारा देश भावना नहीं थी। ऐसे व्यक्तित्व के मालिक थे, इसलिए इनको देवतुल्य माना जाता है और आज उनकी एक प्रकार से कह सकते हैं कि पूजा किया जाता है और इन्हीं के नाम पर पर्व मनाया जाता है। तो दोस्तों प्रश्न यही आ रहा है, प्रश्न यही बन रहा है कि ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था? तो ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया था। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया था। अगला प्रश्न आ रहा है, ईसा मसीह को सूली पर कब चढ़ाया गया था? तो दोस्तों ईसा मसीह को तो सूली पे चढ़ा दिया गया, लेकिन कब चढ़ाया गया?
तो इसका उत्तर है ईसा मसीह को सूली पर 33 ईस्वी में चढ़ाया गया था। ईसा मसीह को सूली पर 33 ईस्वी में चढ़ाया गया था। अगला प्रश्न बना, ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्या है? ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्या है? तो दोस्तों इसका उत्तर है ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस है। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्या है? आइए दिखाते हैं आपको। ईसा मसीह को जिस सूली पर चढ़ाया गया है यही क्रॉस है। देखिए ऐसे बनाया जाता था, ऐसे, ये जो है ये यही क्रॉस है। तो प्रश्न बन रहा है यहाँ पे कि ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्या है? तो उत्तर है ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस है। अगला प्रश्न है, ईसाई धर्म को मानने वाले किसमें विश्वास रखते थे? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ईसाई धर्म में विश्वास रखने वाले त्रित्व में विश्वास रखते थे। ईसाई धर्म में विश्वास रखने वाले त्रित्व में विश्वास रखते हैं, यानी 3 प्रकार की बातों पर विश्वास रखते थे। पहला ईश्वर, दूसरा ईश्वर, तीसरा ईश्वर। बात समझिएगा, तो पहले ईश्वर को पिता कहा गया, यानी इन्होंने ईश्वर को पिता माना, फिर ईश्वर को पुत्र माना और फिर ईश्वर को पवित्र आत्मा माना, यानी इसको त्रित्व बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? त्रित्व। तो ईसाई धर्म में विश्वास रखने वाले त्रित्व पे विश्वास रखते थे, यानी 3 बात पर विश्वास रखते थे। पहला ईश्वर पिता है, दूसरा ईश्वर पुत्र है और तीसरा ईश्वर पवित्र आत्मा है। तो प्रश्न आएगा कि ईसाई धर्म को मानने वाले किसमें विश्वास रखते थे? तो दोस्तों आप उत्तर देंगे कि ईसाई धर्म में विश्वास रखने वाले त्रित्व में विश्वास रखते थे 3 बातों पे। पहला ईश्वर पिता होता है, ईश्वर पुत्र है और तीसरा ईश्वर पवित्र आत्मा है। वास्तविक कलात्मक शैली की सर्वश्रेष्ठ उदाहरण या सर्वोत्कृष्ट उदाहरण क्या है? तो दोस्तों इसका उत्तर देंगे वास्तविक कलात्मक शैली की सर्वोत्कृष्ट उदाहरण पेरिस का नॉट्रे-डेम चर्च है। तो दोस्तों आइए ज़रा इसको हम आपको पिक्चर दिखा के बताते हैं कि पेरिस का नॉट्रे-डेम चर्च कौन सा है। तो ये देखिए, तो देखिए दोस्तों ये है पेरिस का नॉट्रे-डेम चर्च। कितना सुंदर है, ये आप देख रहे हैं, यही है आपका चर्च। इससे बड़ा मेरे ख्याल से नहीं होगा क्या, या होगा? देखते हैं। हाँ ये देखिए, ये देखिए, ये है नॉट्रे-डेम चर्च। ये पेरिस का चर्च है। कितना सुंदर और कितना भव्य है, ये है आपका। वास्तुकला का बहुत ही बेहतर आपको कह सकते हैं कि नमूना ये देखिए, ये है। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा पेरिस का नॉट्रे-डेम चर्च कितना सुंदर और कितना मतलब सुंदर वास्तुकलात्मक शैली में वो बनाया गया था। तो यहीं पर हमारा ये आज का जो क्लास ईसाई धर्म का है समाप्त होता है। फिर आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं पारसी धर्म के बारे में। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक बार आइए ज़रा फटाफट। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा पेरिस का नॉट्रे-डेम चर्च कितनी अच्छी शैली में बनी हुई थी और वो वास्तुकलात्मक शैली का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। जो कि यहाँ पर प्रश्न बना कि वास्तुकलात्मक शैली की सर्वोत्कृष्ट उदाहरण या सर्वश्रेष्ठ कह सकते हैं उदाहरण क्या है? तो दोस्तों इसका उत्तर है, या उत्तर था वास्तुकलात्मक शैली की सर्वोत्कृष्ट उदाहरण पेरिस का नॉट्रे-डेम चर्च है। फिर दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पारसी धर्म के बारे में पढ़ते हैं। तो पारसी धर्म में सबसे पहला प्रश्न आया, पारसी धर्म के पैगंबर कौन थे? पारसी धर्म के पैगंबर कौन थे? तो दोस्तों इसका उत्तर है पारसी धर्म के पैगंबर जरथुष्ट्र थे। पारसी धर्म के पैगंबर जरथुष्ट्र थे जो कि ईरानी थे। दोस्तों ये जरथुष्ट्र जो पारसी धर्म के पैगंबर थे वो कहाँ के रहने वाले थे? ईरान के, यानी कि ये ईरानी थे। अगला प्रश्न बना, पारसी धर्म के शिक्षाओं का संकलन किस ग्रंथ में है? तो दोस्तों पारसी धर्म के शिक्षाओं का संकलन जिंदा अवस्था में है। पहला प्रश्न बना, पारसी धर्म के पैगंबर कौन थे? तो दोस्तों इसका उत्तर बना
पारसी धर्म के पैगंबर जरथुस्त्र थे, जो कि ईरान के रहने वाले थे, यानी ईरानी थे। और अगला प्रश्न बना, पारसी धर्म की शिक्षाओं का संकलन किस ग्रंथ में है? तो दोस्तों पारसी धर्म की शिक्षाओं का संकलन जिंदा अवस्था में है। ध्यान देंगे, संकलन की बात की जा रही है दोस्तों, रचयिता की बात यहाँ पर भी नहीं की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? संकलन की बात की जा रही है। तो पारसी धर्म के शिक्षाओं का संकलन किस ग्रंथ में प्रश्न पूछेगा तो आप उत्तर देंगे पारसी धर्म के शिक्षाओं का संकलन जिंदा अवस्था में है। अगला प्रश्न है, पारसियों का धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? तो दोस्तों इसका उत्तर है पारसियों का धार्मिक ग्रंथ जिंदा अवस्था में है। पीछे ही मैंने आपको बताया कि पारसी धर्म की शिक्षाओं का संकलन जिंदा अवस्था में है। और यहाँ पर अगला प्रश्न इसी से संबंधित बना कि पारसियों का धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? तो दोस्तों पारसियों का धार्मिक ग्रंथ जिंदा अवस्था है। अगला प्रश्न है, इनके मूल शिक्षा का सूत्र क्या है? इनके मूल शिक्षा का सूत्र क्या है? तो दोस्तों इसका उत्तर है इनके मूल शिक्षा का सूत्र सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य है। ध्यान देंगे, 3 प्रकार की बातें यहाँ पर भी आ रही हैं कि इनके मूल शिक्षा का सूत्र क्या है। प्रश्न आएगा तो आप उत्तर लिखेंगे इनके मूल शिक्षा का सूत्र सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य है। यानी दोस्तों अपना विचार बेहतर रखिए, अच्छा रखिए। अपने दिमाग में कोई भी विचार आता है तो उसमें प्रदूषण नहीं होना चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार का आपका विचार होना चाहिए, यानी कि सद्विचार होना चाहिए। फिर आगे दूसरी बात कही गई कि सद्वचन, यानी आप वचन जो बोलते हैं कभी भी निगेटिव मैं इसलिए बोलता हूँ, समझिएगा 2 प्रकार की बातें होती, एक होती निगेटिव, एक होती है पॉजिटिव। यहाँ कह रहा सद्वचन, अच्छा वचन, यानी जो बोलिए पॉजिटिव बोलिए, यानी अच्छा वचन बोलिए, जो मुँह से निकले। किसी के बारे में निकलता है, कुछ भी बोलते हैं, तो आपका जो वचन होना चाहिए वो सद्वचन होना चाहिए, अच्छा वचन होना चाहिए। उसी को हम बोलते हैं पॉजिटिव वचन कह सकते हैं। और अगला आया सद्कार्य, यानी कि पॉजिटिव कार्य, अच्छा कार्य करिए, कोई भी कार्य करिए, घर में करिए, घर के बाहर, समाज में, दोस्तों के साथ, अपने ऑफिस में, जो भी आप कार्य करें दोस्तों, सद्कार्य, अच्छा कार्य करिए। कोई ऐसा कार्य मत करिए जिसके चलते आप कार्य से दूसरा कोई प्रभावित हो, यानी कि दूसरे को नुकसान हो। तो सद्कार्य करिए। तो क्या आया प्रश्न कि इनके मूल शिक्षा का सूत्र क्या है? तो उत्तर देंगे आप इनके मूल शिक्षा का सूत्र सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य है। फिर अगला प्रश्न आया कि इनके अनुयायी किसको मानते थे? इनके अनुयायी किसको मानते थे? तो दोस्तों इनके अनुयायी एक ईश्वर अहूर को मानते थे। इनका कहना था कि एक ईश्वर है, जो एक ईश्वर, गॉड क्या है? एक है, ठीक है। और एक ईश्वर जिनको इन्होंने अहूर बोला, एक ईश्वर अहूर को मानते थे। फिर अगला प्रश्न बना, पारसी धर्म के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों पारसी धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक कहा जाता है। प्रश्न आएगा पारसी धर्म के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों पारसी धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक कहा जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों पारसी धर्म में बहुत क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना बहुत है आप लोगों को कंपटीशन से संबंधित। और मैंने अभी आपको बताया ईसाई धर्म के बारे में, तो इसमें भी इससे अधिक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, ये बहुत अधिक प्रश्न है, इससे अधिक प्रश्न की आवश्यकता आप लोगों को पढ़ने की नहीं है। तो आइए एक बार और हम लोग आज के चैप्टर का दोबारा रिविजन करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला आज का चैप्टर था ईसाई धर्म के बारे में। और ईसाई धर्म में सबसे पहला प्रश्न आया था कि ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसका उत्तर हुआ ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे। फिर अगला प्रश्न बना था ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है? तो दोस्तों ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ बाइबिल है। अगला प्रश्न बना ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों ईसा मसीह का जन्म जेरूशलम के निकट बेथलेहम नामक स्थान पे हुआ था। अगला प्रश्न बना था ईसा मसीह के जन्म को किस रूप में मनाते हैं? तो ईसा मसीह के जन्म को क्रिसमस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न बना कि ईसा मसीह की माता का और पिता का क्या नाम है? तो दोस्तों ईसा मसीह की माता का नाम मैरी और पिता का नाम जोसेफ था। अगला प्रश्न बना
ईसा मसीह ने अपने 30 वर्ष कहाँ पर बिताए थे? तो इसका उत्तर होगा ईसा मसीह ने अपने 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बेथलेहम के निकट नाजरेथ में बिताए थे। अगला प्रश्न बना था ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य कौन थे? तो दोस्तों इसका उत्तर था ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्यों में पहला एंड्रयूज और दूसरा पीटर थे। अगला प्रश्न बना था ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था? तो इसका उत्तर था ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया था। अगला प्रश्न बना था ईसा मसीह को सूली पर कब चढ़ाया गया था? तो दोस्तों ईसा मसीह को सूली पर 33 ईस्वी में चढ़ाया गया था। अगला प्रश्न बना ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्या है? तो दोस्तों ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस है, क्रॉस। अगला प्रश्न बना था ईसाई धर्म को मानने वाले किस में विश्वास रखते हैं? तो मैंने आपको बताया कि ईसाई धर्म को मानने वाले त्रित्व में विश्वास रखते हैं। पहला ईश्वर, दूसरा ईश्वर, तीसरा ईश्वर। लेकिन बात समझिएगा, पहले कहा गया ईश्वर पिता है, दूसरे में कहा गया ईश्वर पुत्र है, तीसरा कहा गया ईश्वर पवित्र आत्मा है, यानी त्रित्व में विश्वास रखते थे। ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पवित्र आत्मा। अगला प्रश्न था कि वास्तुकलात्मक शैली की सर्वोत्कृष्ट उदाहरण कौन सा है? तो दोस्तों इसका उत्तर बना था वास्तुकलात्मक शैली की सर्वोत्कृष्ट उदाहरण पेरिस का नॉटर-डेम चर्च है। फिर दोस्तों हमने आपको आगे बताया पारसी धर्म के बारे में। इसमें पहला प्रश्न आया था पारसी धर्म के पैगंबर कौन थे? तो दोस्तों इसका उत्तर था पारसी धर्म के पैगंबर जरथुष्ट्र थे, जो कि ईरानी थे, यानी कि ईरान के रहने वाले थे। अगला प्रश्न बना था पारसी धर्म की शिक्षाओं का संकलन किस ग्रंथ में है? तो दोस्तों इसका उत्तर था पारसी धर्म की शिक्षाओं का संकलन जिंदा अवस्था में है। अगला प्रश्न बना था पारसी धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो दोस्तों पारसियों का धार्मिक ग्रंथ जिंदा अवस्था है। पारसियों का धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? तो इसका उत्तर बना था पारसियों का धार्मिक ग्रंथ जिंदा अवस्था है। अगला प्रश्न बना था इनके मूल शिक्षा का सूत्र क्या है? तो दोस्तों इनके मूल शिक्षा का सूत्र सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य है। अगला प्रश्न बना था इनके अनुयायी किसको मानते हैं? तो दोस्तों इनके अनुयायी एक ईश्वर, यानी कि एक ईश्वर में विश्वास रखते हैं और उन्हें अहुर कहते हैं, अहुर को मानते हैं। अगला प्रश्न बना था पारसी धर्म के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों पारसी धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक कहा जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार आज का ये चैप्टर था आपका पारसी धर्म और ईसाई धर्म के बारे में। तो दोस्तों आइए एक बार फटाफट इस चैप्टर को और रिविजन करते हैं, फिर क्लास को समाप्त करते हैं। सबसे पहले प्रश्न आया था ईसाई धर्म के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे और ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ बाइबिल है। और ईसा मसीह का जन्म जेरूशलेम के निकट बेथलेहम नामक स्थान पे हुआ था। ईसा मसीह के जन्म को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है और ईसा मसीह के माता का नाम मैरी और पिता का नाम जोसेफ था। और दोस्तों ईसा मसीह ने अपने 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बेथलेहम के निकट नाजरेथ में बिताए थे। और ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य जो थे, पहला एंड्रयूज और दूसरा पीटर थे। उसके बाद मैंने आपको बताया था ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया था। और दोस्तों ईसा मसीह को सूली पर 33 ईस्वी में, यानी 33वीं ईस्वी में चढ़ाया गया था। फिर मैंने आपको बताया कि ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस है और ईसाई धर्म में विश्वास रखने वाले को त्रित्व कहते हैं। और ईसाई धर्म में विश्वास रखने वाले त्रित्व में विश्वास रखते हैं और इसे ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पवित्र आत्मा कहते हैं। और मैंने आपको आगे बताया कि वास्तुकलात्मक शैली की सर्वोत्कृष्ट उदाहरण पेरिस का नॉटर-डेम चर्च है, जिसका मैंने चित्र अभी आप लोगों को दिखाया था।
फिर आया था पारसी धर्म। तो दोस्तों इसमें पहला प्रश्न बना था पारसी धर्म के पैगंबर कौन थे। तो दोस्तों पारसी धर्म के पैगंबर जरथुस्त्र थे, जो ईरानी थे, यानी कि ईरान के रहने वाले थे। फिर इसी कड़ी मैंने आपको आगे बताया था कि पारसी धर्म की शिक्षाओं का संकलन जिंदा अवस्था में है। फिर आगे मैंने आपको बताया था पारसियों का धार्मिक ग्रंथ जिंदा अवस्था है। फिर इसी कड़ी मैंने आपको बताया था कि इनका मूल शिक्षा का सूत्र सद्विचार, सद्वचन एवं सद्कार है। और दोस्तों एक ईश्वर यानी कि अहूर को ये लोग मानते थे। और लास्ट में मैंने आपको बताया था पारसी धर्म के अनुयायियों को अग्निपूजक कहा जाता है। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों मन से पढ़िए, लगन से पढ़िए और रिवीजिंग ज़रूर करिए। मैं बार बार कहता हूँ और हर क्लास में मैं आपको लास्ट में बताऊँगा, क्योंकि होता क्या है कि आपने पढ़ाई कर लिया, याद कर लिया, समझ लिया, सारी बातें हो गई, लेकिन लास्ट में क्या होता है कि आप लोग रिवीजिंग नहीं करते हैं और उस चैप्टर को भूल जाते हैं, तो फिर उस चैप्टर को पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता है दोस्तों। इसलिए मैंने कहा कि 100% में 80% आप थियरी सेशन को दीजिए और 20% रिवीजिंग पर ज़रूर ध्यान दीजिए, रिवीजिंग पर ज़रूर ध्यान दीजिए। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं समाप्त होता है दोस्तों। तो दोस्तों चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में आपको जो पूछना है दोस्तों पूछिए, उसका जवाब मैं आपको दूंगा। इसी के साथ आज का क्लास मेरा समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।